अगर सचमुच आपने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप बता सकते हैं कि सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोला जाए। और वो सेंटेंस है बिस्किट को चाय में डुबो लो। तो अगर इस बात को इंग्लिश में बोलना हो यानी अगर कहना हो कि बिस्किट को चाय में डुबो लो तो आप क्या कहेंगे। यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखा है और इनमें से कोई एक सही है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पहला सेंटेंस है डिप द बिस्किट इन टी और दूसरा सेंटेंस है डिप द बिस्किट इनटू टी। आपको बताना है कि इन टी होगा या इनटू टी होगा। यहाँ आपके पास है 5 सेकेंड्स। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। आपका टाइम खत्म हुआ। अगर आपका आंसर है कि पहला वाला सेंटेंस सही है तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ दूसरा वाला सेंटेंस सही है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो आइए इस बात को डिटेल से समझें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। डीप इनटू और डीप इन दोनों का मतलब होता है डुबोना, लेकिन इन दोनों में फर्क है। जहां आप डीप इनटू बोलेंगे वहां आप डीप इन नहीं बोल सकते, और जहां पर डीप इन का इस्तेमाल होता है वहां पर डीप इनटू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर हम बात डीप इनटू की करें तो डीप इनटू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को डुबोकर अचानक निकाल लें। जैसा कि अक्सर आप देखते होंगे लोग चाय में बिस्किट डालकर अचानक निकाल लेते हैं, या अगर इंक वाली कलम हो तो हम उस कलम को इंक में डालकर अचानक निकाल लेते हैं या तुरंत निकाल लेते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन हो, आप किसी चीज को किसी लिक्विड में डालकर अचानक निकाल लें या तुरंत निकाल लें, तो वहां पर आपको कहना चाहिए डीप इनटू। जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिखा है डीप योर बिस्किट इनटू टी, यानी अपने बिस्किट को चाय में डुबो लो। अब यहाँ डुबो लो कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें डालकर छोड़ दो, बल्कि यहाँ कहने का मतलब है कि डुबोकर अचानक निकाल लो, क्योंकि मैंने बोला डीप इनटू। यहाँ लिखा है डीप योर पेन इनटू इंक, यानी अपने कलम को रोशनाई में डालकर निकाल लो या अपने कलम को रोशनाई में डुबो लो। चूंकि यहाँ बोला गया डीप इनटू, इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि डुबोकर अचानक निकालना है या तुरंत निकालना है। वहीं अगर हम बात डीप इन की करें तो डीप इन का मतलब होता है किसी चीज को किसी लिक्विड में डुबो देना या उसके अंदर छोड़ देना। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिखा है ताकि आप बात को आसानी से समझ सकें। डीप द फिश इन द बटर, यानी मछली को बटर में डाल दो। यहाँ मैंने बोला डीप इन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डालकर तुरंत निकाल लो या डुबोकर तुरंत निकाल लो, बल्कि यहाँ कहने का मतलब है कि उसमें डालकर छोड़ दो या डुबोकर छोड़ दो। डीप द चिकन इन हॉट ऑयल, इस सेंटेंस का मीनिंग है चिकन को गर्म तेल में डुबो दो। और अगर हम बात लास्ट एग्जांपल की करें तो यहाँ लिखा है डीप द मैंगोज इन द वाटर, यानी आम को पानी में डुबो दो या आम को पानी में डाल दो। यहाँ बोला गया डीप इन, जिसका मतलब है कि उसको पानी में रहने दो, यानी उसे एकाएक मत निकालो या अचानक मत निकालो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि डीप इनटू और डीप इन का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है।